नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम बताएँगे कि आप सभी के बीच एक बहुत बड़ा नोटिफ़िकेशन निकल के जो आया है। ये नोटिफ़िकेशन मैंने लगभग बहुत सारे टीचर्स को भेज दिए हैं। आखिर इस नोटिफ़िकेशन में क्या है? आपको मेरा जो थंबनेल देख चुके हैं, उस थंबनेल में आखिर क्या लिखा है? क्या है? तो इस सारे पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि ये नोटिफ़िकेशन आप सभी ने अभी तक पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं शॉर्टकट में। इस नोटिफ़िकेशन में जो बताया गया है कि जो कमेटी का गठन हुआ था, जिस डे किसी डेट दिया गया है, ठीक है? उसके बाद वो कमेटी टोटल एग्ज़ामाइन जाँच करने के बाद एक डिसीज़न लिया है। उस डिसीज़न में बताया गया क्या-क्या बताया गया पॉइंट देख लो आप। पहला पॉइंट है कि 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, ठीक है? पहला पॉइंट में ये है। दूसरा पॉइंट में क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया कि जो भी स्टूडेंट क्वालीफ़ाई किए थे, वो क्वालीफ़ाई ही रहेंगे, ठीक है? उसके रिज़ल्ट में किसी तरह के चेंज नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि दूसरे लेवल में क्वालीफ़ाई कर जाए। तो वो नोटिफ़िकेशन के माध्यम से उनको बता दिया जाएगा रिज़ल्ट के माध्यम से, जब रिज़ल्ट अपडेट होगा तो, ठीक है? पे लेवल ऑल कैंडिडेट ऑफ आरबी के रिकमेंडेड एज अ सिंगल शिफ्ट व्हिच शुड एलिमिनेट नॉमिनेशंस। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि ये सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, नॉमिनेशन का झंझट ही खत्म कर दिया जाएगा। नॉमिनेशन का झंझट जिससे पहले था, किसी को इतना मार्क्स, किसी को 20 नंबर, किसी को 30 नंबर, किसी को ऐसे, तो वो सब अब नहीं रहेगा। ये नॉमिनेशन खत्म करने के लिए सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो एग्ज़ाम होगा शिफ्ट वाइज़ होगा, लेवल वाइज़ होगा। लेवल वाइज़ यानी कि जिसका 6 लेवल से स्टार्ट होगा, लेवल 6 से। ठीक है? जैसे लेवल 6 में जो पोस्ट आते हैं, उनका पहला एग्ज़ाम होगा। कब से स्टार्ट होगा ये नीचे बताएँगे हम। उसके बाद लेवल 5 का होगा, लेवल 4 का होगा, लेवल 3 का, 2 का, ऐसे करके होगा, ठीक है? उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, लेकिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम में बहुत टाइम में, अभी जून में स्टार्ट होगा। और एनटीपीसी सीबी2 मई में स्टार्ट है, ठीक है? लेकिन सबसे पहले हम ये बताएँगे कि ये लेवल वाइज़ एग्ज़ाम होगा। जैसे कि मान लीजिए आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख को एक लेवल 6 का एग्ज़ाम होगा। फिर बीच में 2-4 दिन या 1-2 दिन गैप मिलेगा, गैप के बाद में फिर लेवल 5 का होगा किसी प्रॉपर डे में। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि लेवल 6 का जो एग्ज़ाम होगा, वो एक ही दिन में करवाया जाएगा। लेवल 5 का एग्ज़ाम एक ही दिन में करवाया जाएगा। इसी प्रकार लेवल 4 का भी एग्ज़ाम एक ही दिन में करवाया जाएगा, ठीक है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये पॉइंट इसका था। उसके बाद कह रहा है कि ग्रुप डी में जो सेकंड सीवीटी डाला गया था, मतलब वो उसको भी खत्म कर दिया गया है, ठीक है? दूसरा सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि ग्रुप डी में जो सेकंड सीवीटी का मुद्दा चल रहा था, वो उन्हें भी खत्म कर दिया, सिर्फ़ और सिंगल सीवीटी होगा, ठीक है? और ये भी बताया गया कि ये जो सीवीटी होगा, वो एक शिफ्ट में, यानी कि बहुत कम शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ लेकर के, ठीक है? जिससे कि नॉर्मलाइज़ेशन का झंझट भी उसमें भी खत्म हो जाए। हम सबसे बड़ा मेन पॉइंट इसमें जो है परसेंटाइल बेस्ड जो होगा नॉर्मलाइज़ेशन, वो क्या है वो बताएँगे लास्ट में, पहले इसमें नोटिफ़िकेशन बता दे रहा हूँ। उसके बाद ये बताया है कि सीबीटी उसके बाद परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइज़ेशंस व्हिच इज़ सिंपल एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड व्हेरेवर। हाँ, तो ऐसा मतलब परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइज़ेशन इन्होंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये समझने में ईज़ी होगा, आसान होगा, क्योंकि इस प्रकार का जो नॉर्मलाइज़ेशन अभी हुआ था एनटीपीसी में, तो किसी की समझ से बाहर था, ठीक है? ना टीचर समझ पाते थे, ना स्टूडेंट। तो उसी को सुविधा बनाने के लिए परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइज़ेशन ये लोग लाएँगे, जो कि बहुत, इसका आखिर प्रभाव क्या पड़ेगा मैं बताऊँगा। उसका अब कौन से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस प्रकार के क्वालीफ़ाई कर पाएँगे इस हिसाब से, ठीक है? एनी अवेलेबल इनकम सर्टिफिकेट। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है ईडब्ल्यूएस वाला, ये भी बताएँगे। ईडब्ल्यूएस वाला मुद्दा ये है कि ईडब्ल्यूएस किस प्रकार के, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भर रखा था, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था। उसमें में बहुत सारे स्टेट में बन भी नहीं रहा था। तो उन सभी के लिए सबसे बड़ा नोटिफ़िकेशन यहाँ पे ये आया है कि जिन आपका किसी भी ईयर का हो, 19 का हो, 20 का हो, 21 का हो, ईडब्ल्यूएस, सारा ईडब्ल्यूएस मान्य होगा, ठीक है? तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य होगा। यदि आपके पास अभी नहीं सर्टिफिकेट, तो जल्दी जाके बनवा सकते हैं। चलिए, अब हम डेट की चर्चा कर लेते हैं। ग्रुप डी में समझ सके जो मेडिकल स्टैंडर्ड बढ़ाया गया था 6-7 पोस्ट के लिए, वो मेडिकल स्टैंडर्ड हटा दिया गया है, और जो पहले था स्टैंडर्ड, वही स्टैंडर्ड लागू किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन में मोटा-मोटा बात था। और हम नेक्स्ट बताएँगे एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है। तो ये रिवाइज्ड रिजल्ट ऑफ ऑल लेवल्स पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। यानी कि जो पहले अप्रैल के पहले सप्ताह में सीबीटी 1 का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है?
उसके बाद सेकेंड स्टेज सीबीटी जो होगा 6 लेवल से स्टार्ट होगा, जैसा कि मैंने बताया था, वो मई 2022 में होगा। प्रॉपर डेट नहीं आया अभी तक, लेकिन ये मई में होगा 2022 में, लेवल 6 का। यानी कि लेवल 6 का है तो 6, 5 चारों 2 लेवल होते होते, सारा लेवल होते होते मई कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मई तक में कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम, गैपिंग के साथ। उसके बाद है सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर पे लेवल टू बी कंटिन्यूड आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप। वही बता रहा है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मैथोलॉजी विद स्पेशल कंडीशन ऑफ फॉर कंडक्ट ऑफ सीबीटी फोर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेज सीबीटी 2। तो यही बता रहा है कि नया जो मैथोलॉजी है उसको यूज़ करके हम सीबीटी 1 का कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि उस सीबीटी 2 हटा दिया गया है, हटाने के बाद से ग्रुप डी से, ठीक है, लेवल 1 पोस्ट से। This will be involve mobilizing of additional infrastructures and logistics to conduct CBT4 level 1 with significant increases in perceived requirement before will be made to have the exam conducting agency ECA on board to conduct the CBT4 level 1 as early as possible। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ग्रुप डी से संबंधित एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आएगा। वो कैसे, किस प्रकार से एग्ज़ाम करवाना है, जो ये एग्ज़ाम जो लेके जो एनसीईआरटी ले, चाहे टीसीएस ले, जो भी ले, तो वो एग्ज़ाम किस हिसाब से करवाएगा, उसके लिए ग्रुप डी से संबंधित एक नोटिफिकेशन, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आप सभी के बीच आएगा, कि किस प्रकार से, किस हिसाब से ले कि बहुत कम समय में ही आप सभी का एग्ज़ाम करवाया जा सके, ठीक है। उसके बाद हैंड सीबीटी फॉर लेवल 1 इज प्लान टू हेल्ड टेंटेबली फ्रॉम जुलाई 2022। ये भी बता दिया गया है कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी 1, मतलब 1 ही होगा इसमें, लेवल 1 का, और जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा, यानी कि जुलाई से स्टार्ट होगा, पूरा 22 इसी में चला जाएगा। चलिए उसके बाद हम बताते हैं आखिर, चलिए अब हम ये बताएंगे कि ये एनटीपीसी में आखिर ये जो रिवीजन है, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट का जो मुद्दा है, आखिर किस तरह से होगा। अब ये देख लीजिए, आखिर मैं जैसे कि मैंने बताया था कि ये नया नोटिस में है क्या, तो मैंने इसको बता दिया है नए नोटिस में क्या सब है। परसेंटाइल क्या होता है, अब ये समझिए, बहुत जरूरी चीज़ है, इससे समझना। अब परसेंटाइल क्या होता है, चलिए हम बताते हैं। जैसा कि ये हम बता रहे, गौर से सुनिएगा। किसी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, 100 नंबर का था, 80 नंबर क्वेश्चन इन्होंने बनाया, ठीक है, ठीक है, और इन्हें 3 से 4 या 10 मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन गलती किए, रॉन्ग किए, ठीक है। एक ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने 60 क्वेश्चन किए और उन्होंने 2 रॉन्ग किए, ठीक है। नेक्स्ट एक ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने 70 किए और 20 क्वेश्चन रॉन्ग किए, इन्होंने 20 क्वेश्चन गलत किया, ठीक है। तो 70 करने वाले 20 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा गलत किसका है, 70 वाले का। ये 60 नंबर है, कम मैक्स, कम नेगेटिव लिया इन्होंने, तो परसेंटाइल में इनका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आप कितने एक्यूरेसी के साथ कितने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, तो इनसे बढ़िया परसेंटाइल, मतलब परसेंटाइल का साफ साफ हम यदि अर्थ बताए तो इसका एक ही अर्थ होता है कि आपसे आपसे कितना स्टूडेंट, आपसे कितना ज़्यादा स्टूडेंट आगे है, यानी आपसे कितना ज़्यादा स्टूडेंट नंबर लाया है 100 में से। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, एक एग्जाम्पल और, जैसे आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपका रैंक आया कितना, आपने 100 क्वेश्चन एग्जाम का है, 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना है, 90। जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उन्होंने 90 अटेम्प्ट किया, ठीक है, और 80 आपने अटेम्प्ट किया है, इन्होंने 90 अटेम्प्ट किया है। तो आपसे ज़्यादा, और मान लीजिए 100 ही स्टूडेंट है, कितना है, 100 स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट ने इतना अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो आपसे ज़्यादा कितना स्टूडेंट अटेम्प्ट किया, 10 ही स्टूडेंट।
20 स्टूडेंट, देखिए 80 स्टूडेंट इतना, 20 स्टूडेंट ने कितना अटेम्प्ट किया, 90 अटेम्प्ट किया। तो आप ये 20 स्टूडेंट से पीछे हो, कितना हो, इस 20 स्टूडेंट से आप पीछे हो। कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ा समझिएगा बढ़िया से। ये 20 स्टूडेंट से, यदि सीट 15 है तो सिलेक्शन इन्हीं 20 स्टूडेंट का होगा। इसमें से भी 5 स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, यानी कि 15 ही स्टूडेंट का होगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, यदि आपको क्वालिफाई करना है तो इस 20 स्टूडेंट को पीछे करना होगा, तभी जाके क्वालिफाई। ये कब होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं, ये होगा कब, देखिए अब जो होता था कि गलत का फंडा सबसे बड़ा। अब देखिए नेक्स्ट बात जो बताएंगे बहुत जरूरी बात है। अब एक एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं। देखिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होने वाला है, इससे पहले ध्यान दीजिए इस बात पे। इससे पहले क्या होता था कि आपने जो ज़्यादा गलती किए, ठीक है, 20 डरते थे कि भाई 20 मेरा रॉन्ग हो जाएगा तो हम क्या कर, मेरा नॉर्मलाइजेशन में घट जाएगा। लेकिन परसेंटाइल बेस्ड में ऐसा नहीं होता है। परसेंटाइल बेस्ड में ऐसा नहीं, आप कितना में गलती किए आपका मार्क्स तो कटेगा लेकिन रैंक नीचे नहीं आएगा, ठीक है। परसेंटाइल में ये होता है, रैंक नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कितना सही एक्यूरेसी क्या है, कितना सही करते हो, मैक्सिमम अटेम्प्ट आपका कितना है, इस हिसाब से ये परसेंटाइल डिसाइड होगा। आपका रैंक डिसाइड नहीं करेगा, ये सॉरी रैंक डिसाइड करेगा आपका। ये जो होता है ना, पहले इतना निगेटिव अटेम्प्ट किए नॉर्मलाइजेशन में तो घट के इतना ज़्यादा निगेटिव अटेम्प्ट मत करो। निगेटिव अटेम्प्ट से तो मार्क्स कटता ही कटता है, लेकिन उसमें इफेक्ट पड़ता था परसेंटाइल पे, लेकिन अब वो हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद चलिए इसको समझने के लिए मैं फिर एक एग्जांपल दूंगा, बाद में समझने की कोशिश करिएगा, फिर से वीडियो देखिएगा। पहली बार है, हो सकता है नहीं समझ में आए, बहुत सारे स्टूडेंट समझते होंगे इससे बेटर। नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा, नॉर्मलाइजेशन पहली बात परसेंटाइल बेस्ड होगा, तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होगा तो ये 5 से 6 मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेगा किसी भी शिफ्ट में, यदि वो भी नहीं बढ़ेगा। 1 2 मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा परसेंटाइल में ये होता है कि नंबर नहीं बढ़ेगा, आपने जितना अटैम्प्ट किया है आपको उसी हिसाब से रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद EWS का मैंने बता ही दिया है, सर्टिफिकेट किस प्रकार के स्टूडेंट पास होंगे ये भी बता दिया, किसका रिजल्ट होगा किसका नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे फंडे हैं, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, समझने की कोशिश करिएगा। ये जैसे मैंने अपना ही रिजल्ट लिया NTPC CVT 2 का, ठीक है, ये NTPC CVT 2 का रिजल्ट है मेरा। परसेंटाइल क्या होता है मैं इसमें बताता हूँ सही से। देखिए मेरा रैंक कितना है, 34,892 स्टूडेंट में 2038, ठीक है। कट ऑफ कितना है इसमें, 82 to 86 जनरल का। अब देखिए अब ये अब बात करते हैं, अंक कितना मिला हमको, 90.71 आउट ऑफ 120, ठीक है। एक्यूरेसी कितना है, 87.97, मतलब 88 के अप्रोक्स एक्यूरेसी है। इसका मतलब क्या, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि आपने कितना सही किया, और उस मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन किया, ठीक है, ठीक है, उस हिसाब से आपका सही कितना है और गलती कितना है। तो ये गलती मान लीजिए 5 है तो इसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट आपने गलती किया, 100 का 5% आपने गलती किया, मतलब 5%। आपका एक्यूरेसी कितना है, 95 है एक्यूरेसी, यानी कि आपने इस 100 में केवल 5 ही क्वेश्चन गलत किए, उस हिसाब से परसेंटेज डिसाइड होगा, ठीक है। तो आपका परसेंटाइल एक्यूरेसी क्या होगा, ये मतलब आपने कम ही किया लेकिन कितना सही किया, एक्यूरेसी ये डिसाइड करता है। आप कोई 10 किया, 10 में 10 कर दिया, 100% एक्यूरेसी है। कोई 10 में 5 किया, 50% एक्यूरेसी होगा, मतलब इसका आधा, इसका परसेंटेज कितना परसेंट 5 होगा, इसका कितना परसेंटेज 5 होगा, ठीक है, इसका कितना परसेंट 5। तो यही एक्यूरेसी होता है। उसके बाद अटेम्प्ट कितना हुआ, कितना अटेम्प्ट है, ये मायने रखता है। सबसे बड़ा परसेंटाइल यहाँ पे देखिए 94.17, इसका ये मतलब हुआ, इसको हम 95 मान के चलते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हमसे ज़्यादा कितने परसेंट, 5% स्टूडेंट ही आगे हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि मान ली टोटल स्टूडेंट कितना दिया था, इतना, मतलब इसको हम और एग्जाम्पल के समझा देते हैं। 34,892, ठीक है। इसका 5% कितना होगा, इसका 5%, इसका 5% निकालोगे तो इसका 5% ही निकलेगा, लगभग इतना, कितना, इतना, ठीक है। इसका 5% 2038-37 के आसपास निकलेगा, 38-37 जो मान लो, तो मतलब इतना ही स्टूडेंट, 2037 स्टूडेंट हमसे आगे है। मेरा 2038 मारेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ परसेंटाइल का मतलब। हमको लगता है आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो अब क्वालिफाई करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो जितना क्वेश्चन आता है उसको तो अटेम्प्ट करो, जो नहीं आता है उसको डायरेक्ट छोड़ दो, एक क्वेश्चन बनाओ, अब मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। और समझ जाओ CBG2 क्वालिफाई कर रहे हो आप लोग। थैंक यू। अच्छा लगा तो सबसे लाइक से शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना, जो होता कर देना, डिसलाइक भी कर देना।